अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम क्लास 9th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th फिजिक्स का। दैट इज ग्रेविटेशन। बच्चों, ये ग्रेविटेशन क्या है? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होगा दैट इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग अबाउट द ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आपको ये ग्रेविटेशन क्लास 11th में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर क्लास 9th में जो आपका चैप्टर रखा गया है, थर्ड चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द टॉपिक्स इन द ग्रेविटेशन? दैट वी विल डिस्कस। जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। पहले बच्चों आपको सुना होगा कि ग्रेविटेशन, तो उर्दू में इसको कशिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन क्या है? इस ग्रेविटेशन का कंसेप्ट किसने लाया था? सर आइजैक न्यूटन। बच्चों, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लाया था किसने? सर आइजैक न्यूटन ने लाया था। कब लाया था? इन द 1665। तो ये तब की बात है जब न्यूटन उस दरख्त के सामने बैठा था, ठीक है। व्हेन द एप्पल फॉल्स ऑन द ट्री, जब एक सेब गिरा था, कहां से? एक ट्री से। तब जाके न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर क्या है? ग्रेविटेशन, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द ग्रेविटेशन। इसमें हम इंट्रोडक्शन में पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, ठीक है। तो क्या ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन सेम है? अगर मैं कहूं आपको कि ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन एक ही टर्म नहीं है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेविटी अलग टर्म है, ग्रेविटेशन अलग टर्म है, ठीक है। ग्रेविटी एक टर्म है एंड ग्रेविटेशन अलग टर्म है। सो व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, हमने बहुत से लॉज पढ़े जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको इस ग्रेविटेशन के अंदर जो एक लॉ पढ़ना है दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा था? दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स इन द यूनिवर्स विथ ईच अदर, ठीक है, with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. That F is directly proportional to g m1 m2 divided by r square. इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं कि हर पूरी दुनिया में इसको क्या किया गया है? एक्सेप्ट, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये कैपिटल G है दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू आता है दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इस जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इस पर हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देता है दैट इज न्यूमेरिकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट्स, न्यूटन से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट्स आए थे जिन्होंने बहुत सी थ्योरियां दी थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, इसमें आपको क्लास 11th में क्या करना है? इसमें आपको पढ़ना है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कैप्लर's लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके ग्रेविटेशन से। तो कैप्लर's लॉ क्या था? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एज इट इज फोकस। जो सन होता है इनका क्या होता है? सेंटर, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट किसके इर्द गिर्द घूमता है? रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैप्लर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद कैप्लर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक आता है दैट इज द फ्री फॉल। बच्चों, हमने फ्री फॉल का एग्जांपल पढ़ा था फर्स्ट मोशन में, ठीक है। हमने कहा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो इस इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या होगी? 0। जब वो वहां से गिरेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से हम गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो उसके बाद वो क्या अटेन कर लेता है? वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज फाइनल
फाइनल वेलोसिटी। तो फ्री फॉल भी हम देखेंगे, व्हाट इज फ्री फॉल। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी। बच्चों जब हम एक फ्री फॉल बॉडी को छोड़ते हैं इनिशियल स्टेट से, ठीक है, तो उसमें जो क्या होता है, इसमें जो ग्रेविटी होती है दैट इज उसमें प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको बच्चों स्मॉल जी में हम लिखते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू हर एक वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, वैल्यू तो चेंज होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आपका जो भी पेपर में जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जब आपका कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आपको दिया होगा वहां पर टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये हर एक पॉइंट पे सेम नहीं रहता है। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जब एक फ्री फॉल बॉडी को हम इनिशियल स्टेज से छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, उसका जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अभी मैंने बोला था कि जो वेरिएशन यहाँ पर जो ये वैल्यू आता है 9.8, ये चेंज भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे कि हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मास एंड वेट, मास एंड वेट। जब हमने मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है, तो मैंने आपको वहां पर वेट जो वेट होगा, ठीक है, वेट का टर्म मैंने यूज कभी भी नहीं किया होगा। आपने सुना होगा कि मैं वहां पे ज्यादा क्या यूज करता था, मैस, ठीक है। अब ये वेट क्या है, मैस क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैस एंड वेट। बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड फोर्स, थ्रस्ट एंड फोर्स। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज आल्सो अ फोर्स, थ्रस्ट भी एक फोर्स है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे बयानसी, क्या पढ़ेंगे, बयानसी। तो बयानसी में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जब हम एक छोटा सा पत्थर एक पानी में डालते हैं तो वो जो पत्थर होता है वो क्या होता है, सिंक होता है, डूब जाता है। लेकिन अगर उसी पानी पे अगर हम एक बहुत बड़ा सा एक लकड़ी छोड़ेंगे तो वो उस पे क्या होता है, फ्लोट होता है। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, तो वो आपको पता चलेगा बयानसी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल यही कहता था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन अ लिक्विड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे, डालोगे लिक्विड में, ठीक है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो ये इस लिक्विड पे एक्ट कर लेता है एक फोर्स, क्या कर लेता है, एक्ट ए फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स। यही था आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। तो इस पे जो लास्ट टॉपिक जो आपको आता है बच्चों दैट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा, हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा रिगार्डिंग अबाउट द ग्रेविटेशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, जो कल हम पहले पढ़ेंगे इस ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन का जो पहला कंसेप्ट आता है दैट इज अ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे केप्लर's लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में यही फर्क है। जो कैपिटल जी है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये स्मॉल जी जो होता है इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी। अब यहाँ पर जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब यहाँ से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसमें वेरिएशन आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मास एंड वेट, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड फोर्स। थ्रस्ट एंड फोर्स के बाद इसमें टॉपिक आता है दैट इज द बायोनेसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।